हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तो आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप शेंजन वीज़ा फ्रांस में किस तरीके के साथ अप्लाई करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने बताया था कि आप जर्मनी से शेंजन वीज़ा किस तरीके के साथ लेते हैं। तो जर्मनी में और फ्रांस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जर्मनी जो है वो आपको जस्ट 3 मंथ्स का वीज़ा देता है मैक्सिमम, और जो फ्रांस है ये आपको मैक्सिमम 1 ईयर का वीज़ा देता है। और डिपेंड करता है कि आप उसको उनको किस तरह का अपना स्टेटस शो करते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके टर्म ब्रेक नहीं है, तो आप अपना स्टूडेंट स्टेटस लेटर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको जो है ना वो 6 मंथ्स का वीज़ा नहीं देंगे, वो आपको कम वीज़ा देंगे आपकी स्टडीज़ के मुताबिक। और अगर आपकी टर्म ब्रेक चल रही है और आप अपनी हॉलीडेज़ के ड्यूरिंग आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स का ही मिनिमम वीज़ा मिलेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर तो मिनिमम स्टार्ट ही 6 मंथ से होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो आपको 12 मंथ्स का मिलेगा। और कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला कि वो डायरेक्ट 9 मंथ्स का या 12 मंथ्स का भी दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके के साथ हमने अप्लाई करना है। जो हमने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था उसके अंदर फ़र्क ये था कि हम पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और वीज़ा फॉर्म जो है वो चाहे अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले हम फिल कर लेते हैं। लेकिन फ्रांस में डिफरेंट है, आप वीज़ा फॉर्म पहले फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट आप उसके बाद जाके बुक करेंगे। और जब अपॉइंटमेंट बुक होगी तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट स्टेटस लेटर लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी का, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना जॉब ऑफर लेटर और साथ में एक आधी सैलरी स्लिप तो आप ये लेके जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट है, बीआरपी, पासपोर्ट, पिक्चर और बाकी सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास होते ही हैं अमूमन। तो इस तरीके के साथ हम देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करते हैं। जब आप वीज़ा फॉर्म फिल कर लेंगे तो अपॉइंटमेंट को आपको बार बार एवरी 30 मिनट स्लॉट्स के बाद आपको देखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक दिन में 5 टाइम्स सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन नहीं होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद फिर रात 12 बजे के बाद आप फिर 5 टाइम्स जो है ना लॉगिन कर सकेंगे। तो अगर आप अपॉइंटमेंट खुद पे ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपने खुद ही करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, किसी को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है, एजेंट्स आपने अगर पता किया होगा तो पता ही है कि वो काफ़ी जो है ना वो चार्ज करते हैं इस चीज़ का। तो बहुत ही ईजी मेथड, मैं आपको ईच स्टेप बाय स्टेप जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले उसका हम वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीकाकार देखेंगे। तो सारे स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, गूगल पे आके आप सिंपल टाइप करेंगे फ्रांस वीज़ा फॉर्म, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। ये आपके पास वीज़ा फॉर्म पेज खुला, स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट, अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, और उसके बाद नीचे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये आप टाइप करेंगे यहाँ पे। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पहले आपको ईमेल आएगी, वहाँ आप कंफर्म करेंगे, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना अकाउंट और जो पासवर्ड मैंने लगाया था उसको मैं लॉगिन करूँगा। दैट्स इट। यहाँ पे आप पेज पे आ गए, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन न्यू ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप अपना न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। करंट नेशनैलिटी, जो आपकी नेशनैलिटी आप वो बताएंगे यहाँ पे। मेरी पाकिस्तानी है। सो डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर फ्रॉम यूरोपियन कंट्री? नो। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है यूरोपियन कंट्री में तो आपने यस करके उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। स्टे आपने कहाँ करना है, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन मेरी यूनाइटेड किंगडम में है, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करूँगा। यूनाइटेड किंगडम का जो सिटी है वो है लंदन। आप जिस कंट्री में हैं डेफिनेटली आप यूनाइटेड किंगडम से करेंगे। अगर आप अमेरिका या कनाडा में भी हैं तो वहाँ पे आप उनका कंट्री लगा सकते हैं और अपना सिटी, अपनी लोकेशन आपने एग्जैक्टली पुट करनी है। वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट स्टे वीज़ा। मेन डेस्टिनेशन फ्रांस। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, इसकी डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी आपने बतानी है।
यहाँ पे हम बता देंगे इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, कब तक इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, तो ये अब तक है। योर प्लान्स बिजनेस, हमारा टूरिज्म प्लान है क्योंकि हमने शॉर्ट स्टे वीजा जो है वो सिलेक्ट किया है, तो टूरिज्म हमारा होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है, सेव करके देन वेरीफाई करना है आपने। नेक्स्ट कर देंगे, यस वी कंफर्म इट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी अपनी बताएंगे आप अपने मुताबिक। मैरिटल स्टेटस, मैं तो सिंगल हूँ। लास्ट नेम अली। फर्स्ट नेम आप अपना एंटर करेंगे जो भी आपका नेम है। प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना सिटी बता दें या कंट्री भी बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। करंट नेशनलिटी पहले से फिल है। लास्ट नेम ये सामने से, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप पुट करेंगे। जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं उस कंट्री का बताएंगे। नेशनल आइडेंटिटी नंबर ऑलवेज आपका पासपोर्ट नंबर ही होता है। नेशनल एट बर्थ, नेशनलिटी एट बर्थ, so again Pakistani. Other nationality, no, I don't have any other nationality. If you have, then mention the name. Address, your personal information, now where you stay, जहां आप अभी रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपका जो भी एड्रेस है, मैं अपना एड्रेस पुट कर रहा हूँ, जो आपका जो भी एड्रेस आप वो पुट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पोस्ट कोड लगाएंगे। पोस्ट कोड के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सिटी। कंट्री ऑफ टेरिटरी आ जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। ईमेल एड्रेस जो स्टार्ट पे जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया था वो सेम होना चाहिए, चेंज नहीं करेंगे आप। डिटेल आपकी क्या, डू यू लिव इन कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ योर नेशनलिटी। बिल्कुल, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है लेकिन मैं अभी यूनाइटेड किंगडम में रह रहा हूँ तो अदर है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा अपना क्या मैं दे रहा हूँ उनको। बीआरपी कार्ड में अपना सबमिट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है मेरे पास बीआरपी कार्ड ही है जिसकी एक्सपायरी है 31 दिसंबर 2024। ये मेरी एक्सपायरी है। डेट ऑफ इशू कौन सी थी, डेट ऑफ इशू इतना टाइम तो नहीं हुआ अभी, 2023 नवंबर 8। डेट ऑफ इशू अपनी बीआरपी कार्ड की और डेट ऑफ एक्सपायरी आप लगा देंगे। आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेंबर, नो। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर नेशनल है फ्रेंच का तो आपने उसको यस करके उसका पासपोर्ट नंबर और सारी डिटेल देनी होगी। डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर, नो। करंट जॉब क्या है आपकी, उसके मुताबिक आप बता देंगे। मेरी जो करंट जॉब है, मैं एक सिंपल एम्प्लॉय हूँ। सेक्टर कौन सा है मेरा, ह्यूमन हेल्थ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इंश्योरेंस। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, किस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं अपनी यहाँ पे कंपनी बता दूंगा। Ash.com में मैं काम करता हूँ। उसका जो पोस्ट कोड है कंपनी का वो यहाँ पे बताऊंगा। आगे इसका सिटी लंदन, कंट्री ऑफ टेरिटरी द सेम वन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देन आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट का पुट करेंगे। मेरा स्टूडेंट पीरियड खत्म हो चुका है सो मैं अभी स्टूडेंट पुट नहीं कर सकता। जो ईमेल एड्रेस है ऑप्शनल है, देना दे दे, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं बना हुआ। नेम ऑफ एम्प्लॉयर और टीचिंग एस्टेब्लिश, कंपनी का नेम यहाँ पे, ये एड्रेस था सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक की, कंपनी का नेम यहाँ पे देना है, ये एड्रेस है। इसके बाद आ जाएंगे प्रीवियस वीजा। हैव यू रिसीव्ड अ शेंजन वीजा विद इन लास्ट 5 years। वैसे मेरी तरफ से तो यस है, मुझे मिला हुआ पहले। अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर यस करते हैं तो फिर आपको उसका वैलिड और वीजा नंबर देना होगा। अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। देन आ जाएगा हैव यू डिजिटल फिंगरप्रिंट प्रीवियसली हैव बीन टेकन इन कनेक्शन विद द प्रीवियस एप्लीकेशन शेंजन। अगर आपको वीजा मिला है तो आपके फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे यस करके तो फिंगरप्रिंट्स का जो नंबर होता है ऊपर वो आपको देना होगा। प्लान डेट ऑफ अराइवल इन शेंजन, जिस डेट को आपने फ्रांस में जाना है, जो आपने प्लान किया है, आप वो डेट पुट करेंगे और मेक श्योर
वो चेंज नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ 20th फरवरी, वापस कब मैं वहाँ से निकलूँगा, फरवरी के 1 वीक का टूर बिल्कुल ठीक है। 20 को अगर मैं जा रहा हूँ तो 26 को मैं निकल आऊँगा, ठीक है। 5 डेज का आप लगा दें यहाँ पे प्लान, लेकिन प्लान अपने प्लान के मुताबिक, ज़रूरी नहीं आपने ये रखना, लेकिन उसको याद रखना आपने, क्योंकि उसी डेट की टिकट बुक करनी है, होटल बुकिंग भी करनी है, इंश्योरेंस भी लेनी है, और हर काम इसी के मुताबिक करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम, 1 एंट्री नहीं मल्टीपल एंट्री आपने रखना है। इसके जरिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं। प्लान ऑफ ड्यूरेशन इन डेज, ये 20 से 26 तक कितने डेज बनते हैं, 6 लगा दें, 7 भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी 20 की मॉर्निंग की है ना फ्लाइट, 7 भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। नंबर ऑफ स्टेज प्लान्ड इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में हम कितने स्टे करना चाहते हैं, कितने, कोई भी नंबर लगा दें, 5 लगा दें, ताकि उनको पता चले बार बार आएगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। योर प्लान्स फॉर स्टेइंग, बिजनेस, स्टडी, टूरिज्म, जस्ट टूरिज्म, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आ गया आपका होस्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहाँ पे एंटरटेन कौन करेगा। पर्सन विल बी अकोमोडेटिंग मी, अ कंपनी और माय होटल। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप यहाँ पे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या अ पर्सन फर्स्ट वाला लगाएंगे। अगर कोई कंपनी आपको लेके जा रही है तो ये वाला, आपका अपना होटल है तो थर्ड वाला। नेम ऑफ होटल, होटल का जो नेम है वहाँ पे मैंने कोई भी होटल का नेम मैं पुट कर रहा हूँ, और ये आपने किस तरीके के साथ देखना आपको पता चल जाएगा यहाँ से। booking.com पे जाके आप अपना जब बुकिंग करेंगे तो वहां से आपको सब कुछ नजर आ जाएगा कि आपने कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। booking.com के लिए मैं आपको स्टार्ट पे अलग से बताऊंगा कि booking.com पे जाके कैसे बुकिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं कि बुकिंग किस तरीके के साथ होती है। माई सेल्फ, आपके पास क्या क्या अकोमोडेशन प्रीपेड भी है, आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है आपके पास, ट्रैवल चेक्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड भी है, कैश है तो लगा दें, नहीं है लगा भी देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ईमेल ठीक नहीं, मैंने अपनी तरफ से काम ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद आपके पास ये डिक्लेरेशन आ जाएगा, सारे उसने आपको बता दिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे वीज़ा फॉर्म जो है ये बिल्कुल तरीके से हो चुका है। डिक्लेरेशन देंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। हैव यू चेक्ड फॉर ईच ऑफ योर एप्लीकेशंस दैट द डाटा इज द फॉर्म कन्फर्म टू इंफॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड, वंस दिस स्टेप इज वैलिडेटेड यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई दैम। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये होगा आपका। अगर आप इसको यस करते हैं तो आप फिर वीज़ा फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, और देन आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे और फिर आप जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने की तरफ। जी, तो ये था तरीकाकार इसका फ्रांस की एप्लीकेशन अप्लाई करने का, जो कि आपने देखा। और बाकी इसकी जो होटल रिजर्वेशन बुकिंग थी वो शायद मैंने बीच में आपको पहले नहीं बताई थी। वो booking.com से आप बड़ी इजीली फ्री कैंसिलेशन का फ़िल्टर सेलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। अगर ना पता चले तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तमाम उन वीडियोस के लिए जिनके लिए आपको किसी को पैसे पे करने ना पड़े, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के अपनी सर्विसेज को खुद आप परफॉर्म कर सकें। ठीक, थैंक यू सो मच।